मुझे तो ये भी पता चला है कि ये लड़का इतना विभत्स खूंखार भेड़िया है। सोनम रघुवंशी का ट्रू वर्जन मेल वर्जन केस है। पेट्रोल या केरोसिन ऑयल से छीट कर, जलाकर, तरपा कर, बेरहमी से मारना, कूटना और उसके बाद अब ये तो अगर वहां सीसीटीवी होगा, समझे, तो बच्चा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है या सिखाया गया है, ये बात के इन्वेस्टिगेशन की बात है। ये कोई लिविंग रिलेशन वाला इशू नहीं है। ये जो है भगवान को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं। बीवी के कमाई या बीवी के घर वालों के पैसे से कार या ऐश-मौज करना चाहता है, ऐसे लोगों पर हमारे जैसे लोग थूकते हैं। तो अगर मर्सिडीज पर चढ़ने का इतना ही शौक है तो जाइए अपना घर जमीन बाप माँ का बेचो। सुनकर भी भयावह लगता है कि 21वीं सदी में जहाँ मानव एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर चांद पर जा रहे हैं, महिलाएं हमारी बेटियां चांद पर जा रही है, वहाँ थोड़ी से वस्तु के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, आप थोड़ी सी सुविधा के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, जान मार रहे हैं। जहां एक तरफ सोनम जो है वो मेघालय जाकर शादी करने के बाद दूसरे ही दिन पति को ढकेल देती है और उसका हत्या कर देती है, उससे कम जो है ये नहीं है। ये समझ लीजिए कि सोनम रघुवंशी का मेल वर्जन है। यस, मेल वर्जन है। यस, यू आर राइट। पार्टनर सिर्फ यूज एंड थ्रो है। Yes, it's a American style of fucking and decking, you know. आप अमेरिका, यूरोपियन कंट्री में जाइए, that is called one night stand, you know, कि आप किसी को जो है one night stand exploitation कीजिए, you know, और दूसरे रात सुबह होते होते उसके स्कूटर पर लात मारिए, भगा दीजिए, अगर आपको मन नहीं भरा तो ये उसी तरह का वर्जन है कि भाई आपने शादी किया, गठबंधन किया, फेरे लिए 7 जन्म के जीवन जीने के लिए, और आपने कुछ चीजों के लिए, कुछ पैसों के लिए आप उसको टॉर्चर करने लगे। और मुझे तो ये भी पता चला है कि ये लड़का इतना विभत्स खूंखार भेड़िया है कि मारने के पहले उसके कई अन्य लड़कियों के साथ कई अन्य एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पाए गए, यू नो। तो इसका तो मैं देखता हूँ कि इम्पैक्ट जो है सामाजिक के साथ साथ जो है हमारे कोर्ट कचहरी का जो ऑर्डर पास हो रहा है, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा जी का एक ऑर्डर है, उसमें वो कह रहे हैं कि एनी पर्सन, यू नो, even after marriage they can have the extramarital relationship, it's not a crime, जबकि पहले it was a coming as the adultery। भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो ये बहुत भारत की संस्कृति के खिलाफ तो क्राइम है, ये समाज के रीति रिवाज के सभी के खिलाफ क्राइम है, यू नो। तो मेरा कहना है कि इसके खिलाफ जो है और इनके माँ बाप के खिलाफ, इनके जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, यू नो, सब फरार है। कहीं भी फरार रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? फरार रहे, आज फरार रहे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, तरसों मिलेंगे, पूरी भारत से भाग भी जाएंगे तो इंटरपोल के थ्रू खोज कर लाया जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पैर में गोली लगी है इसके, पैर में तो गोली लगी है बिकॉज पुलिस को पावर है कमर के नीचे गोली मारने का। अगर कोई आदमी कस्टडी से भागता है अरेस्टिंग के बाद जो है, यू कैन नॉट डायरेक्टली शूट टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यू नो, दिस इज अ लॉ। लेकिन ये इतना आप सातिर है कि पुलिस की गिरफ्त से भी भागने की कोशिश ये कर रहा था। नहीं, वही तो पुलिस के गिरफ्त से भागने की विपिन भाटी कोशिश कर रहा था, तो उसको रोकने के लिए ही शूट आउट हुआ और उसके पैर में गोली लगी, यू नो। अब सवाल ये है कि निक्की भाटी को न्याय कैसे मिले? तो इसमें जो है स्पीडी ट्रायल अभी जो है माननीय अमित शाह जी ने एक नया निकाला है, लॉ इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, जिसमें इन्होंने कहा है कि 3 साल के अंदर जो है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो एक ट्रेवल होता है, ये बचना चाहता है। मुझे लगता है इसने पूरे प्लान के साथ इस घटना को अंजाम दिया। परिवार भी इन्वॉल्व था, पहले भी इसी तरह की घटना लगातार होती रही, उसकी बहन कहती रही, लेकिन जिस तरह से कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं मारा, तो ये खुद बचना चाहता है, परिवार को भी अपने आप को भी, दोनों तरह से बचना चाहता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सोनम रघुवंशी का
ट्रू वर्जन मेल वर्जन केस है। बिकॉज सोनम रघुवंशी भी जो है शादी के दूसरे ही दिन से, जो पहले से प्लान था, प्री प्लान था कि शादी कर कर इसके जितने भी संपत्ति को दहेज और गिफ्ट के नाम पर ले लेंगे और उसके बाद जो है अपने जो हमारा जो प्री डिटरमाइंड बॉयफ्रेंड है उसके साथ जाकर रंगलेलियां मनाएंगे, फिर इनको विधवा बनकर दूसरी शादी तो ये भी हो सकता है कि गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर... Yes, that's the issue, that's the point. That because since he was having the incestuous relation with many women, you know, तो उसमें से जो एक दो लड़कियां पसंद होगी तो एक सिलसिला होता है, मर्डर करना, फिर दूसरी करना, फिर तीसरी करना, चौथी करना, फिर मर्डर कर देना या गुमराह कर देना या भगा देना या तलाक ले लेना। ये कई ऐसे धंधे चले हैं, इसमें दोनों पक्ष आता है, कोई लड़का या लड़की नहीं। कई लड़कियां भी ऐसी पाई गई है जो एक के बाद दूसरा फिर केस कर कर तलाक ले ली, फिर तीसरा की, फिर चौथा की, पांचवा। कई लड़कियां ऐसे हैं कि दर्जनों केस, दर्जनों शादी कर ली। इसी तरह कई जो है लड़के भी इस तरह के रेंज में आते हैं। तो मेरा कहना है कि सचमुच अगर ये इस तरह की, ये तो जांच की विषय है, अगर इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व था, देयर मस्ट बी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, उसको करना चाहिए और उसके तमाम पहलुओं को खंगालते हुए उसके बाद इसको जो फांसी की सजा त्वरित कार्रवाई के साथ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको डालते हुए त्वरित कार्रवाई के साथ इसको फांसी की सजा इंप्लीमेंट करनी चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, ताकि हमारी जो इनोसेंट माँ बहनें बेटियां हैं उनको ये संदेश जाए कि अगर कोई भी आदमी गलत करता है तो उसके साथ ऐसी सजा होगी। फांसी की सजा मिल सकती है इस केस में उसको? बिल्कुल मिल सकती है फांसी की सजा, बिकॉज इट्स ए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। जान मारने के कई तरीके होते हैं, आप गोली मार दीजिए या पॉइजन खिला दीजिए या कई तरह की सिस्टम है जान मारने के, स्लो पॉइजन दे दीजिए। लेकिन पेट्रोल या केरोसिन ऑयल से छीट कर, जलाकर, तड़पा कर, बेरहमी से मारना, कूटना और उसके बाद उसके बेटा भी गवाही दे रहा है कि मम्मी को जो है मेरे पापा ने लाइटर से आग लगा दिया। तो बेटे की गवाही वैलिड रहेगी? बिल्कुल 100% वैलिड। कोई भी आई विटनेस जो होता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो या फिर वो डिजिटल रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो जो कोशिश कर रहा है कि उसने खुद को मारा है, अपने आप डाला, तो वो फिर नलीफाई हो जाएगा? नहीं, नलीफाई तो होगा ही, बिकॉज अगर मान लीजिए खुद से भी अगर वो एक केरोसिन ऑयल पौर की, आई मीन अपने ऊपर डाल ली और इस आदमी ने उसको इंस्टिगेट कर कर उसको लाइटर डाल दिया, तो इसका मतलब जो है आपने उस चीज को बढ़ावा देकर उसको जान मारने की नियत से आपने लाइटर दिया, यू नो। अब ये तो अगर वहां सीसीटीवी होगा, समझे, तो बच्चा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है या सिखाया गया है, ये बात के इन्वेस्टिगेशन की बात है। या फिर बच्चे को एक कस्टडी में लेकर उसको पहला पुछला कर या ब्रेन मैपिंग कर कर, नार्को टेस्ट कर कर सही बात निकाला जा सकता है। हमें लगता है कि इस लड़के का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग भी होना चाहिए, ताकि ये जो एक्यूज है विपिन भाटी जो एक्यूज्ड है, बिकॉज ये कह रहा है कि हमने नहीं मारा, यू नो, बच्चा कह रहा है कि नहीं मेरे डैड ने, मेरे पिताजी ने जो है लाइटर से आग लगाई। तब यहाँ जो एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऐसे केसेस में ब्रेन मैपिंग एंड नार्को टेस्ट होने से सही आई मीन जो सच्चाई सामने आती है। लेकिन इसमें लगातार ये, इसकी बहन भी उसी घर में है, शादी दोनों भाई है, तो वो भी कह रहे कि लगातार अत्याचार का सिलसिला था। कई वीडियो सामने आ रहा है, बड़े भाई के भी संबंध, बड़े भाई भी मार पिटाई करते थे, छोटा भी मार पिटाई करता था। ये यानी परिवार का एक सिस्टमेटिक तरीका था कि महिलाओं को प्रताड़ित करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना। देखिए ये जो कुछ लोग जो होते हैं ना, इसमें अपने को जो है बड़ा ही गुमान समझते हैं कि 10 लड़कियों से या 10 महिलाओं से संपर्क रखना, या कई महिलाएं अपने को महान समझती है, जैसे वो टेस्ट ड्राइव वाली कोई स्टेटमेंट जो आई
कि हम 10 के साथ सोए, किसी को क्या रखना। तो बहुत आदमी आदतन अपराधी होता है समाज में, यू नो। तो समाज में जो ऐसे आदतन अपराधी हैं जो इस तरह के चीजों को, गलत एंगल्स को, गलत इश्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरफ के जो कार्यनामों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनको तो सबसे पहले समाज के लोगों को आगे आकर कूटना चाहिए बढ़िया से। तो बड़ी बहन है जो कह रहा है कि मेरे सामने मार रहा है मेरा पति, तो उसको तो तलाक ले लेना चाहिए। मुझे लगता है आप उस घर में उसको नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आज एक घटना हुई, कल झंझाहट में कोई दूसरी घटना हो सकती है, तीसरी घटना हो सकती है। तो क्यों नहीं हम पहले से, जब जानते हैं कि इस तरह का रिवाज है उस घर में, इस तरह की आदतन अपराधी हैं ये लोग, हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, तो हमें पहले से सतर्क होकर, अलग होकर एक अच्छे परिवार, एक संस्कार वाले परिवार के साथ जुड़ना चाहिए। एक वीडियो भी वायरल हुई थी इस लड़के की, एक लड़की के साथ गाड़ी में पकड़ा गया था शादी के बाद। तो कई लड़कियों के साथ इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हैं। तो ये एक लगातार था कि इसको घरवाले से झगड़ा करना, उससे दहेज मंगाना और बाहर की लड़कियों को साथ रंग बनाना। नहीं, मैं यही तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस तरह के जो आदतन अपराधी हैं, जो रोमांटिसिज्म में बिलीव करते हैं और फैमिली वैल्यू को वो जो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, यू नो, जो फैमिली वैल्यू से ऊपर उठकर अपने को चलता है, चाहे परिवार में हो या संसार में हो या ऑफिस में हो, कहीं भी हो, तो ऐसे लोगों की इस देश में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है, यू नो। ये यहाँ पर जो है विवाह एक जो सैक्रोसेंट इशू है, यू नो, जहाँ पर आपको विवाह का सम्मान करना पड़ता है। ये कोई लिविंग रिलेशन वाला इशू नहीं है। ये जो है भगवान को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं और मरने जीने की, एक दूसरे के प्रोटेक्शन की, एक दूसरे की रक्षा सुरक्षा, मान सम्मान, सब तमाम चीज़ों की, यू नो, हिफाजत करने के लिए जो ये शादी विवाह होता है। लेकिन अगर आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, इस तरह के वादों को खिलाफी करते हैं, तोड़ते हैं, परिवार तो कह रहा है कि उसको आपके खिलाफ कार्रवाई 2000 का एक्शन इस परिवार पे होना चाहिए, पूरे परिवार को गिरफ्तार होना चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, फांसी की सजा तो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होती ही है, और इस केस ये भी जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आता है, बिकॉज जलाकर मारा गया है। तो उनका होगा, उनके माँ बाप को फांसी की सजा नहीं होगी, उनके माँ बाप को आजीवन कारावास हो सकती है या 10 साल 12 साल की सजा हो सकती है, यू नो। लेकिन भाटी, ये विपिन भाटी को तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में फांसी की सजा। उसकी माँ भी लगातार इन्वॉल्व रही है। पहला जो वीडियो आया था उसमें माँ भी इन्वॉल्व थी। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ना, माँ भी इन्वॉल्व है, एक्यूज्ड है, इस केस में भी एक्यूज्ड है, तो उसको भी जो है लंबी सजा, 10 साल तक की सजा इन लोगों के को गवर्न होगा, उनको मिलेगा, पक्का मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के वक्त में भी दहेज के लिए लगातार जो उनके ससुर आएंगे कि मेरी मर्सिडीज ये लेना चाहता था, अभी भी पैसा मंगवाता था, 35 लाख की डिमांड कर रहा था। तो ये इस तरह की अगर लोग हैं तो आप समझिए कि दहेज हत्या आज भी जिंदा है। देखिए, ऐसे युवाओं पर, ऐसे परिवार पर जो बीवी के पैसे से मर्सिडीज खरीदना चाहता हो, बीवी के कमाई या बीवी के घर वालों के पैसे से कार या ऐशमौज करना चाहता है, ऐसे लोगों पर हमारे जैसे लोग थूकते हैं। कानून भी थूकता है, समझे ना, और समाज भी थूकता है। और 21वीं सदी में आकर आप अगर अपने कुवत पर कमा नहीं सकते हो तो भैया घर में सो चुपचाप, और घर ये मतलब यू कैन नॉट क्लेम द मर्सिडीज, you cannot claim the Mercedes. नहीं, you cannot claim the Mercedes on, you know, on बीबी's पैसा, ठीक है ना। आपको अगर मर्सिडीज पर चढ़ने का इतना ही शौक है, तो जाइए अपना घर जमीन माँ का बेचो, या कहीं कोई लोन लो, या कहीं कोई बड़ा कारोबार करो, लेकिन बीवी के भरोसे मर्सिडीज का संज्ञान नहीं होता। तो आप जिस तरह से इसकी अरेस्टिंग होगी, परिवार की खोज हो रही, परिवार को क्या देखना होगा, क्या एक्शन लेना चाहिए? परिवार तो अंदर जाएगा,
अरेस्ट होने के नहीं, बाद निक्की के परिवार को अब क्या स्टैंड लेना चाहिए? नहीं, निक्की का परिवार तो ऑलरेडी वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है थाना के सामने, न्याय की गुहार कर रहा है। तो न्याय तो ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड हो चुका है। जो मेन विक्टिम है विपिन भाटी ही हैज बीन अरेस्टेड, आरोपी। अभी हाँ जो आरोपी है अरेस्ट हो चुका है, जेल जा चुका है। और इसके जो है बाकी जो माँ बाप है या और लोग जो एक्यूज्ड हैं सबको पकड़ने की तैयारी हो रही थी, सभी फरार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, पर सभी पकड़े जाएंगे। लेकिन ये बचने की कोशिश मुझे लगता है लगातार अभी से आज से ही बचने की कोशिश शुरू कर दी। भैया उससे क्या होता है, बचने की कोशिश तो कोई भी अपराधी बचने की कोशिश करेगा, तो उससे क्या हो जाता है। लेकिन देखिए हमें लगता है कि इस केस में जो है सबसे पहली बात है जो थोड़ा सा जो कंट्रोवर्सी आ गया है कि लड़का कह रहा है कि हमने नहीं मारा और उसका बेटा कह रहा है कि पिताजी ने लाइटर दिया जलाने के लिए, डाल कर मारा मारा। तो ऐसे में जो है ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि इससे सभी जो है असलियत जो है डाइवर्ज हो सके, सत्य सामने आ चुके। यानी ब्रेन मैपिंग और इसका जो है नार्को टेस्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट से जो है सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि उसकी जो मनोदशा है, उसका जो उस समय का जो क्या चल रहा था, क्या ब्रेन था, किस तरह की घटनाएं था, वो सारा यानी किसी और से शादी तो नहीं करना चाहता था, वो तमाम चीजें जो है डाइवर्ज हो जाएगी। और एक जो सबसे बड़ी बात है जो वो लड़का कह रहा है कि उसने जो है लाइटर मेरे पापा ने जलकर आग लगाया, ये कह रहा है कि हमने नहीं लगाया। तो इसमें जो है अगर पुलिस रिकवर की होगी सबूतों को, हाँ जो लिस्ट सीजर लिस्ट बनता है, तो सीजर लिस्ट के दौरान अगर लाइटर वहां पर से पाया गया होगा और तो ऑब्वियसली उसका फिंगरप्रिंट उस पर होगा, या अन्य तरह की चीज जो है जहां पर मारपीट के दौरान जो चीजें लोग छूते हैं, संपर्क में आते हैं, तमाम चीजों पर फिंगरप्रिंट आ जाता है, तो वो जो एफएसएल रिपोर्ट में वो सब सारा चीज जाएगा, वो जो लाइटर जाएगा या जो उस तरह के उसके वस्त्र जाएंगे जो अनबर्न्ड होगा, या बच्चे ने भी प्रोटेस्ट किया होगा कि हाँ नहीं मम्मी को नहीं मारो, मम्मी पर नहीं, तो बच्चे के शरीर पर भी अगर पिता का फिंगरप्रिंट आता है या कपड़ों पर ये सारा चीजों को पुलिस को रिकवर सीज करना चाहिए, इमीडिएटली सीज करना चाहिए बिफोर इट गोज फॉर वॉशेस या क्लीनिंग में जाता है, या अन्य कोई चीज वहाँ वस्तुएं हैं, जैसे कई बार होता है कि घर में जो है कोई खिलौना रहता है, कोई भैंसल रहता है, कोई लाठी डंडा रहता है, या किसी तरह की पुलिस को सबूतों के संरक्षण पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हाँ, उसको संरक्षित कर तुरंत जो है सीज करना चाहिए और तमाम चीजों को एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजना चाहिए, ताकि जो है ये सत्य बात जो है डाइवर्ज हो सके, सामने आ सके। और सबसे बड़ी बात ये तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के बाद जो है वो ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट से वो सारा चीज जो है एक दूसरे को, दोनों का मोबाइल भी मुझे लगता है मोबाइल हिस्ट्री भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ऑब्वियसली देखिए मोबाइल हिस्ट्री तो उससे ट्रैक ये किया जा सकता है कि ये लड़के का किन किन लड़कियों के साथ संपर्क था, कितना चैटिंग होता था, कितना और प्लान क्या था, क्या शादी का प्लान था, व्हाट वाज द कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द मर्डर, व्हाट आर द प्रोमिसेस, मतलब क्या क्या उन्होंने वादे किए थे अपने गर्लफ्रेंड से, कि हम इसको निक्की को मारकर जलाकर मारकर खत्म कर फिर तुमसे शादी करेंगे, वो सारा मोबाइल में चैटिंग में आ जाएगा ये सारा चीज। और मैं इस बात को आपको ताकीद करना चाहता हूँ कि निक्की के परिवार को एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर जितना ध्रुव कुमार से जितना ज़्यादा हेल्प हो सकेगा हम लोग हेल्प करेंगे, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए हम लोग उनको न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। तो तमाम चीज़ें बहुत ही संरक्षित रखने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अब महती भूमिका है कि वो सबूतों को संरक्षित रखे, क्योंकि यही वो चीज़ है जो विपिन को फांसी के फंदे तक ले जाएगी। आप गाँव लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएंगे उसका।